हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में। और मैं हूँ आपकी मैथ्स वाले मैम। और हम कर रहे थे चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था, टेबल बनाने सीख ली थी, 8.1 की थी, 8.2 रिलेशनशिप्स किए थे बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। अब आज हम करेंगे 8.3। 8.3 करने से पहले इसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं, यानी ये इक्वेशंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये इनका तीनों का यूज़ होगा। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। इन्हीं को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ये 3 हैं, तीनों याद रखनी है। इसके साथ हमारे को सारे रिलेशन भी याद रखने हैं कि कोस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, ये सेकेंड ए के बराबर होता है। उसी तरह कोसेकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। ठीक है, तो ये बस याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो इन सबको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट की फॉर्म में। तो टेंजेंट को तो आप सीधा लिख सकते हैं। तो टेंजेंट ए किसके बराबर होता है, 1 कोट ए। तो पहला रिलेशन हो गया। अब हमें साइन को प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ देखो टेंजेंट का रिलेशन, कोट का रिलेशनशिप ये दे रखा है। अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें ही होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोट स्क्वायर ए है। अब इसका कोसेकेंट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर इधर ले जाएं दूसरी तरफ तो वो अंडर रूट में बदल जाता है ना। अब यहाँ पे क्या है, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ठीक है, तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं इसकी जगह साइन है। अब साइन को, इसको हमें क्या करना है, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यानी आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1 ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में गया और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर। तो ये साइन का रिलेशन आ गया। अब हमें किसका निकालना है, हमारे पास साइन का है, टेंजेंट का है, हमें किसका चाहिए, सेकेंड का चाहिए। ठीक है, तो अब देखो टेंजेंट क्या होता है, ये उतार लो। ये आ गया, फर्स्ट टेंजेंट को हमने प्रूव कर दिया और साइन को कर दिया। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट क्या होता है, हमें पता है साइन ए अपॉन में कोस है। टेंजेंट को हम कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। टेंजेंट को लिख दिया हमने 1 कोट ए। साइन ए किसके बराबर है, 1 कोट स्क्वायर ए। ये हमने किसकी वैल्यू पुट किया है, ये साइन किया, और इनटू कॉस। ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इधर चला गया, नीचे क्या आया, कोट ए इज इक्वल टू 1 कोस ए रह गया।
अब 1/cos क्या होता है, सेकेंड ही तो होता है। ये आ गया 1 + cot स्क्वायर ए लिखा हुआ ए अपॉन cot A इज इक्वल टू सेकेंड ए। ठीक है, तो ये हमने सारे रिलेशनशिप, उसने पूछा था साइन ए निकालो तो साइन ए निकाल दिया हमने, सेकेंड ए निकालो सेकेंड ए निकाल दिया हमने, टेंजेंट ए निकालो तो टेंजेंट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो एक उतार लो। ये सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट का। अब इसने बस यहाँ पे ऐसे लिख दिया, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। तो इसने ऐसे लिया होगा, ये कह रहा है कि ये एक्यूट एंगल है और सबको इसकी फॉर्म में लिख दो, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। यानी आपको उसमें सिर्फ 3 बोले थे, अब इसमें आपको बाकी पाँचों के 5 करने हैं। यानी सेकेंड की फॉर्म में ही हमें कोट, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंड तो ये कोट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोस का तो डायरेक्ट आ जाएगा। कोस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिया। अब दूसरे के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी आइडेंटिटी। तो यहाँ से आ गया 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, टेंजेंट स्क्वायर ए क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर ए -1। हमें सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर जाएगा और वो इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा। तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये हम फर्स्ट निकाल दिया, ये सेकंड निकाल दिया। अब टेंजेंट क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। टेंजेंट ए होता है, ये मैंने साइन ए और कॉस ए ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर -1 आ गया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस निकाल दिया, हमें तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो कॉस को इधर ले जाएंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस इंटू सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब हमें कॉस है, ठीक है, हमें कॉस भी क्या, सारी टर्म हमें चाहिए सेकेंड की फॉर्म में। हमें ये कॉस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉस को कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू, इस कॉस को भी हमने क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड ए। तो 1/सेकेंड ए और यहाँ आ गया सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो ये आपका थर्ड रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, फिर हमारे को क्या करना है, इसमें टेंजेंट हो गया, कॉट को कर लो। कॉट क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट ए का। तो टेंजेंट ए जो हमने निकाला है उसको कर दो रेसिप्रोकल इसका, 1/√, में सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो ये तुम्हारा कॉट भी आ गया। फिर तुम्हारा कोसिकेंट रह गया था ना, तो कोसिकेंट करते हैं। कोसिकेंट ए क्या होता है, 1/साइन ए। साइन ए को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये ऊपर और ये नीचे। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ए अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो ये आ गए ना सारे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये पांचों रिलेशनशिप आ गए। सबसे पहले कॉस को किया, रेसिप्रोकल था। फिर टेंजेंट को हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आइडेंटिटी यूज़ की, तो यहाँ से टेंजेंट आ गया। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस। कॉस को ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, कॉस का यहाँ रेसिप्रोकल लिख दिया, तो ये सारा सेकेंड की फॉर्म में आ गया। कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। कोसिकेंट इज साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए हमने यहाँ पे अभी निकाल लिया था, तो उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप आ गए।
थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जहाँ पे आपको ये तीनों आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। और ये क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए हो तो उसका आंसर क्या आएगा, जस्टिफाई करो, यानी उसको आप प्रूव कर दो कि भैया जो आपने आंसर लिखा है वो कैसे आए। तो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर ए हमने क्या पढ़ा है, सेकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टेंजेंट ए, पुट कर दो। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 9 इंटू 1 9, तो ये बन गया 9 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, ये भी 9 टेंजेंट स्क्वायर है, ये भी 9 टेंजेंट स्क्वायर है, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ गया 9। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये दे रखा है आपको 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसका ऑप्शन बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 2-3 बार कम से कम करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबको साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ लेंगे। सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और 1 प्लस ये क्या होता है, ये भैया इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेंजेंट का होता है तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लिया तो नीचे तो आ गया कोस थीटा और यहाँ क्या आया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ही इधर लेंगे तो इधर एलसीएम आया हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा को अगर मैं ये पूरे को एक टर्म मान लूँ एक्स और ये 1 मेरा वाई, ये पूरा एक्स और ये वाई, तो क्या बना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होता है, फैक्टराइजेशन में बहुत बार पढ़ा है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वो यहाँ लग जाएगा, यानी इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं इसको आगे कराती हूँ, ये उतार लो, ठीक है। मैं यहीं पे करती हूँ, इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोला तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यानी ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे 1। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही बचा ना सिर्फ, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ गया आंसर 2 आ गया। तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर है।
तो ये क्वेश्चन 2-3 बार करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए, इनमें से क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ 1 अपॉन कॉस करती हूँ और यहाँ साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ऐसे भी याद रखना है। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर ए, इसी तरह कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर ए, और ये सारे याद रखेंगे। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भी ले जाओगे तो ऐसे ही होगा, तो ये याद रखना है। तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस से याद रहेगा। और यहाँ दिख रहा है कि भैया 1 माइनस साइन है, तो क्या यहाँ 1 और साइन दिख रहे हैं, तो क्या आइडेंटिटी बन रही है साइन कॉस वाली, तो प्रैक्टिस से आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर दे। इसको सबसे पहले साइन कोस की फॉर्म में ले आओ, तो सेकेंड एक को क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉस ए लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और टेंजेंट को मैं लिख सकती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है, ऐसे लाना है। एलसीएम दोनों का कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ 1 माइनस साइन है। फिर से ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अभी बताया 1 माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस, एक कॉस से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक कॉस बच गया, ठीक है। 2 पावर थी, एक पावर गई, कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचा कॉस ए, तो यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आइडेंटिटीज़ में, तो आइडेंटिटीज़ को इसी तरह नहीं याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, कोसेकेंड स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह करना है, और ज़्यादातर में क्या करना है, साइन कोस में चेंज कर दो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, साइन कोस में चेंज कर दीजिए। अब थर्ड के फोर्थ पार्ट में पूछा है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेकेंड के माइनस 1 के कॉट स्क्वायर के टेंजेंट स्क्वायर के। तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, ये होता है सेकेंड स्क्वायर ए के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कोसेकेंड स्क्वायर ए के। अब यहाँ पे हमें सेकेंड दिख रहा है, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इनको इनके रेसिप्रोकल में खोल देंगे। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस किसका होता है, साइन स्क्वायर ए के। अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल इधर हो जाएगा, इसका उल्टा इसको खोल देंगे। ये फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़, और सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा उल्टा, यानी क्या आया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट की, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। तो आंसर क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर ए है इसमें, हाँ है ना। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। क्या किया हमने, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज सेकेंड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज सेकेंड,
फिर इसका रेसिप्रोकल लिखा सेकंड का, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, फिर दिस अपॉन दिस था तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में और ये रेसिप्रोकल, साइन अपॉन कॉस आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।